परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ये देखेंगे कि परमुटेशन लगता कहाँ है। तो परमुटेशन जब भी लगता है अरेंजमेंट में लगता है। कहने का मतलब कि अगर हमें अरेंजमेंट करना हो तो वहां पे हम लोग परमुटेशंस लगाएंगे, और जहां पे सिलेक्शंस करना हो जहां पे हमको सिलेक्शन करना हो वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशंस लगाते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है और आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट अरेंज करना है, आर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज करना है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो इसका फॉर्मूला होगा एन पी आर। ठीक है, परमुटेशंस लगेगा। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो इसका फॉर्मूला होगा एन पी आर। और इसको कैसे तोड़ते हैं, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि ए बी सी तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हमें अरेंज करना है तो कितने वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने वे में अरेंज कर सकते हैं तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। तो जैसे देखिए ये तीन डिफरेंट है बॉक्स है, यहां पे अरेंजमेंट करने का, ए को फुलफिल करने का कितना तरीका, तीन। अगर एक वर्ड इसमें भरा गया तो दूसरे वर्ड को भरने का तरीका दो, और अगर दो वर्ड इसमें आ गया तो इसमें भरने का कितना तरीका, एक। और ये साइमल्टेनियसली करना है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6। कहने का मतलब हुआ इसको क्या लिख सकते थे, 3 का फैक्टोरियल। तो एन डिफरेंट थिंग्स को अगर अरेंज करना है तो उसका होगा एन का फैक्टोरियल। मतलब एन, देखिए यहां पर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना है तो एन पी आर, ये समझ गए। अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में पूरे को, मतलब एन ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एन ऑब्जेक्ट को ही अरेंज करना है तो एन का फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग ये आ गया, अब सिलेक्शंस की बात करते हैं। सिलेक्शंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अगर आपको बोला जाए कि 5 डिफरेंट टाइप्स का है, 5 डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट है, इसमें से कोई 2 ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो यहां पर क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। अगर 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो यहां पर लगेगा कॉम्बिनेशन 5C2। ठीक है, उसी तरह से अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो क्या होगा, NCR। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हो गया NCR, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हो गया n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहां पर क्या फॉर्मूला हुआ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, कितने तरीके से, कितने वेज में हम उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस का एक रिलेशंस भी है। जैसे देखिए हम लोग अभी क्या देखे कि एन सी आर इक्वल टू क्या आया, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आया। अब देखिए एन पी आर, इसी को तो लिखा जा सकता है आर का फैक्टोरियल। अगर बात करें इसको तो ये क्या हो गया, एन पी आर। ठीक है, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर दोनों का रिलेशन देखे तो एन सी आर इंटू आर का फैक्टोरियल इक्वल टू एन पी आर। ये क्या है, ये एक रिलेशन है किसका, अरेंजमेंट का और सिलेक्शंस का, मतलब कि परमुटेशंस का और कॉम्बिनेशंस का। बात समझ में आ रहा है कि एनपीआर और एनसीआर इंटू आर का फैक्टोरियल आ रहा है मेरा, ये दोनों का रिलेशंस है।
अब अगर कोई एग्जांपल में आपको बोल दिया जाए कि 10 बॉयज है, ठीक है, 10 बॉयज है और 5 चेयर पे अरेंज करना है, 5 चेयर्स पे अरेंज करना है, ठीक है, 10 बॉयज को 5 चेयर पे अरेंज करना है, तो कितने वे में आप अरेंज कर सकते हैं? तो फिर क्या हो सकता है, 10p5, ये हो गया, ये हो गया 10p5 अरेंजमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात बताइए, 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल तक रहने देते हैं, और यहाँ का 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल एक कट गया, ठीक है, और ये 5 का फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या हुआ, एक 5 का फैक्टोरियल को हम लोग यहीं पर पहले से कर देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब ये 5 का फैक्टोरियल कट गया, अब ये 5 दूनी 10, ये 10 कट गया, 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 तिया 9, ये कट गया। बात समझ में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 वर्ड आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 के 36 हो गया, 36 इंटू 7 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 42 और 7 21, और 21 और 4 25, ये हो गया। 252 वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब 10 बॉयज को 5 चेयर में अगर अरेंज करना हो तो हम लोग 252 वे में अरेंज कर सकते हैं। और अगर यही बोला जाता कि 10 बॉयज है, ठीक है, इसमें से कोई 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर 10 लड़का है, 10 में से 3 बॉयज को आपको सेलेक्ट करना, अरेंज नहीं करना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 10c3, और इसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसी तरह से 10 का फैक्टोरियल। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हो गया कि यहां पर p था ना, 10p5, तो यहां r का फैक्टोरियल इस फॉर्मूला में नहीं होता है, बात समझे, तो यहां पर r का फैक्टोरियल आपका यहां पे नहीं आएगा, ये वाला टर्म आपका नहीं आएगा, वहां पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा फॉर्मूला में, npr का क्या होता है, n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, तो n का फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा वही आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, ये हो गया np5 में, मतलब कितने वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, 5 बॉयज को 10 बॉयज को 5 चेयर पे कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, ये था। और सेकंड क्वेश्चन है, अगर 10 बॉयज में 3 बॉयज को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, 10 बॉय में 3 लड़के को आपको सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 10cr। अब इसका सॉल्यूशन होता है 10 इंटू 10 का फैक्टोरियल हो गया, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, और यहाँ का 3 का फैक्टोरियल कर दिए, और ये 10 माइनस 3 मतलब 7 का फैक्टोरियल, ये कैंसल, 3 दूनी ये हो गया, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12 दहा 120 तरीके से उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ये 10 बॉय में 5 बॉय को 5 चेयर पे अरेंज करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, 10 इंटू क्या बच रहा है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये बच रहा है, ठीक है। तो इसको कर करके हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 90 हो रहा है यहाँ पे, 8 सत्ते 56 इंटू 6, अगर 9 छक्का 54, ये हो गया, और 56, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, यही उसका क्या आ गया, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।